अच्छा, तो हमारे पास यहाँ एक इक्वेशन है जिसमें बहुत सारे ब्रैकेट्स हमें नज़र आ रहे हैं। तो इक्वेशन में -9 माइनस और अब ब्रैकेट में हमारे पास 9x माइनस 6 लिखा है और ये हिस्सा बराबर है 3 ज़रब ब्रैकेट्स में हमारे पास है 4x जमा 6। हाँ, तो इस इक्वेशन को हल करने के लिए सबसे पहला काम तो ये करते हैं कि अपने सारे ब्रैकेट्स खोल लेते हैं। तो -9 यहाँ यूं ही आ जाएगा और ये असल में -1 है, तो -1 ज़रब 9x बराबर हो जाते हैं -9x के और -1 ज़रब -6 बराबर हो जाते हैं -6 के और दाएं तरफ 3 ज़रब 4x बराबर हो जाते हैं 12x के और 3 ज़रब -6 बराबर हो जाते हैं -18 के। अच्छा, अब ये करते हैं कि एक जैसी जो टर्म्स हैं उनको हम आपस में हल कर लेते हैं। भाई ये 12x और 18 तो आपस में हल नहीं हो सकते क्योंकि ये एक जैसी टर्म्स हैं ही नहीं। ये मुस्तकिल या कांस्टेंट टर्म है जबकि यहाँ इसके साथ वेरिएबल लगा हुआ है, तो ये आपस में हल नहीं होंगे। लेकिन बाएं तरफ तो मुझे दो मुस्तकिल टर्म्स नज़र आ रही हैं और उनको फिर हम जल्दी से हल कर लेते हैं। तो -9 में जब हम 6 अदद जमा करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा -3 के और ये जो -9x है वो तो यहाँ ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि मुस्तकिल टर्म और वेरिएबल वाली टर्म एक दूसरे के साथ हल नहीं हो सकती। अच्छा, अब ये जो पूरी चीज़ है वो बराबर हो जाएगी इस 12x जमा 18 के। चले अब ऐसा करते हैं कि सारी जो x वाली टर्म्स हैं उनको इक्वेशन के एक तरफ रख देते हैं और सारी मुस्तकिल टर्म्स को इक्वेशन के दूसरी तरफ रख देते हैं। और भाई x की टर्म्स को हम बाएं तरफ भी इकट्ठा कर सकते हैं और दाएं तरफ भी इकट्ठा कर सकते हैं, इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मुझे अपने जो वेरिएबल्स हैं ना उनको बाएं तरफ इकट्ठा करना ज़्यादा पसंद है, तो इस दफ़ा मेरी पसंद मान लेते हैं, अगली दफ़ा आपकी पसंद मान लेंगे। हाँ, तो अब बाएं तरफ x की सारी टर्म्स को जमा करने के लिए हमें इस 12x को यहाँ से हटाना होगा और इसको हटाने के लिए हम यहाँ से 12x माइनस कर देते हैं। लेकिन यहाँ से अगर हम इस कदर को यूँ हटा देंगे तो इक्वेशन का जो तवाज़ुन है वो तो बिल्कुल बिगड़ जाएगा, है ना। चले फिर इसकी बराबरी कायम रखने के लिए ऐसा करते हैं कि 12x यहाँ से भी माइनस कर देते हैं। तो अब हमारे पास 2x की टर्म्स हैं यहाँ और इनको हम हल कर सकते हैं। तो -9x से 12x माइनस करेंगे तो ये -21x हो जाएंगे और -3 यूं ही आ जाएगा यहाँ। अच्छा, अब ये पूरी चीज़ बराबर होगी भाई मस्बत 12x और -12x तो अब बराबर हो जाएंगे 0 के जमा 18 के। चलें अब एक और काम करते हैं और वो ये है कि हम किसी तरह इस -3 को यहाँ से हटा देते हैं ताकि x की जो टर्म्स हैं वो बिल्कुल अलग हो सकें और मुस्तकिल इक़दार दूसरी तरफ हो जाएं। तो अगर यहाँ हम 3 जमा कर देंगे तो ये -3 यहाँ से हट सकता है, लेकिन हमें साथ ही साथ इस इक्वेशन का तवाज़ुन भी बरकरार रखना है। तो ऐसा करते हैं कि 3 यहाँ भी जमा कर देते हैं। ये -21x तो यहाँ यूं ही आ जाएगा क्योंकि हमारे पास और कोई x की टर्म्स हैं ही नहीं जमा करने के लिए या इससे माइनस करने के लिए। और -3 में जब हम 3 जमा करेंगे तो वो आपस में कट के 0 के बराबर हो जाएंगे और फिर ये पूरी चीज़ बराबर हो जाएगी 18 जमा 3 बराबर होते हैं 21 के। यानी अब इक्वेशन हमें बता रही है कि -21 को जब हम x से ज़रब देंगे तो वो बराबर हो जाएगा मस्बत 21 के। लेकिन हमें ये थोड़ी जानना था कि -21x किसके बराबर है। हमें तो जानना था कि एक x की कदर किसके बराबर होगी।
तो मस्बत x की कदर जानने के लिए हम इक्वेशन के दोनों हिस्सों को -21 से तकसीम कर देंगे, और इसको जब हम तकसीम करेंगे तो ये मनफी का निशान और ये मनफी का निशान आपस में कट जाएंगे, और साथ ही साथ 21/21 कट के 1 के बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ इसको -21 से तकसीम करने से हमें मस्बत x मिल गया, और ये बराबर है 21/-21 किसके बराबर होगा? भाई ये बराबर हो जाएगा -1 के, यानी x बराबर है -1 के, और यही इस इक्वेशन का हल है। अच्छा, अब अगर आपको इस बात पे थोड़ा सा भी शक है ना, तो इस जवाब को हम परख भी सकते हैं। x की इस कदर को हम इक्वेशन में डालकर देख लेते हैं कि इस कदर पे इक्वेशन के दोनों हिस्से एक दूसरे के बराबर हैं या नहीं। अगर बराबर होंगे तो इसका मतलब होगा कि हमारा जवाब दुरुस्त है, और अगर ये दोनों हिस्से एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कि हमने कुछ ना कुछ तो गड़बड़ की है। तो भाई ये -9 यूं ही आ जाएगा, माइनस ब्रैकेट में हम लिखेंगे 9 ज़रब, और x की जगह हमारे पास -1 है, और इसको हम ब्रैकेट में डाल देते हैं -6, और ये जो बड़ा ब्रैकेट था इसको हम बंद भी कर देते हैं। अच्छा, अब ये हिस्सा फिर बराबर होगा, बल्कि ऐसा करते हैं कि पहले बाएं तरफ को मुकम्मल तौर पे हल कर लेते हैं। तो -9 को यूं ही लिख लेते हैं, -9 ज़रब -1 बराबर होंगे -9 के, और इससे फिर 6 माइनस भी हो रहा है, तो -9 यहाँ फिर से ऐसे ही आ जाएगा, -9 - 6 बराबर हो जाते हैं -15 के, और -9 यहाँ फिर से ऐसे ही लिख लेते हैं। तो मनफी ज़रब मनफी बराबर हो जाएंगे मस्बत के। तो ये ब्रैकेट अब जब खुलेगा तो ये बराबर होगा मस्बत 15 के। भाई -9 में जब हम मस्बत 15 जमा करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा मस्बत 6 के, यानी बाएं हिस्से में जब हम x की जगह -1 डालते हैं और इसको हल करते हैं तो बायां हिस्सा बराबर हो जाता है 6 के। चले अब देखते हैं कि दाएं तरफ क्या होगा जब हम x की जगह -1 डालेंगे। तो 3 ज़रब ब्रैकेट में हम लिखेंगे 4 ज़रब x की जगह आ जाएगा यहाँ भी -1, और इसमें हम 6 भी जमा कर देंगे। अब 3 यूं ही रखते हैं और ब्रैकेट्स के अंदर की चीज़ों को ज़रा पहले हल कर लेते हैं। तो यहाँ 4 ज़रब -1 बराबर हो जाएगा -4 के, जमा 6 यूं ही आ जाएगा। तो 3 ज़रब -4 में जब हम 6 जमा करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा मस्बत 2 के, और मस्बत 2 ज़रब 3 6 के बराबर हो जाते हैं। यानी जब हमने x की कदर -1 डाली तो इक्वेशन के दोनों हिस्से एक दूसरे के बराबर आ गए, और इसका मतलब ये है कि हमने इक्वेशन को बिल्कुल ठीक तरह से हल किया था, और ये जो x की कदर है वो दुरुस्त है।